बाबा जी साध संगत जी प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, डर एक ऐसी भावना है जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी प्रकट होती है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो हमें खतरों से सचेत करती है। लेकिन जब डर अनियंत्रित हो जाता है तो ये हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकता है, हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और इसे दूर कर सकते हैं। डर की परिभाषा: डर एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो संभावित खतरे या दर्द के पूर्वानुमान के कारण उत्पन्न होती है। ये हमें सतर्क करता है और कभी कभी हमारे बचाव के लिए आवश्यक होता है। डर के प्रकार: डर के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि विफलता का डर, अज्ञात का डर, लोगों से जुड़ा डर और मृत्यु का डर। ये सभी डर हमारे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अलग अलग तरीकों से प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत अनुभव: राम की कहानी, जिसने बचपन से ही ऊंचाई का डर महसूस किया। उसके लिए ये डर उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गया था, जिसने उसे कई मौकों पर पीछे खींचा। आत्मनिरीक्षण का महत्व: अपने डर को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने डर का मूल कारण समझ लेते हैं तो उसे दूर करना आसान हो जाता है। डर का सामना करने के तरीके: डर से निपटने के लिए सबसे पहले ये पहचानना आवश्यक है कि डर क्या है और यह क्यों उत्पन्न होता है। एक डायरी में अपने डर के बारे में लिखना या ध्यान मेडिटेशन करना इससे उबरने में मदद कर सकता है। बचपन का प्रभाव: हमारे बचपन के अनुभव अक्सर हमारे डर का कारण बनते हैं। राम के मामले में उसने देखा कि उसका ऊंचाई का डर उस समय से था जब वह बच्चा था और उसके माता पिता ने उसे एक पेड़ से गिरने के खतरे के बारे में सतर्क किया था। मानसिक स्वास्थ्य: डर से पीड़ित व्यक्ति अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है, जैसे कि चिंता और अवसाद। ये हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और हमें जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकता है। शारीरिक स्वास्थ्य: डर के कारण शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। संबंध और सामाजिक जीवन: डर हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम अपने डर के कारण पीछे हटते हैं तो ये हमारे दोस्तों और परिवार के साथ हमारे संबंधों को कमजोर कर सकता है। राम ने महसूस किया कि ऊंचाई का डर उसे अपने दोस्तों के साथ पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भाग लेने से रोक रहा था। संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकें: सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाकर डर को दूर किया जा सकता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित करने से डर पर काबू पाया जा सकता है। एक्सपोजर थेरेपी: डर का सामना करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है कि धीरे धीरे उस डर का सामना किया जाए। उदाहरण के लिए, राम ने धीरे धीरे ऊंचाई के डर का सामना करने का निर्णय लिया। उसने पहले छोटी पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ा। माइंडफुलनेस और ध्यान: माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहने में मदद करती है, जिससे हम अपने डर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें हमें शांत करती हैं और डर को कम करती हैं। सकारात्मक विजुअलाइजेशन: अपने डर का सामना करते समय सफलता की कल्पना करने से हमें मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद मिलती है। राम ने खुद को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर सफलतापूर्वक खड़े होने की कल्पना की, जिसने उसे आत्मविश्वास दिया। आत्मविश्वास का निर्माण: आत्मविश्वास बढ़ाने से डर कम होता है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम अपने डर का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। समर्थन प्रणाली का महत्व: परिवार और दोस्तों का समर्थन डर को कम करने में मदद करता है।
एक सहायक वातावरण में रहते हुए डर का सामना करना आसान हो जाता है। राम ने अपने दोस्तों और परिवार की मदद से अपने डर को कम किया। व्यवहारिक अभ्यास। डर पर काबू पाने के लिए रोजाना अभ्यास आवश्यक है। छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की कहानियां। उन व्यक्तियों की कहानियां जिन्होंने अपने डर का सामना किया और सफल हुए। जैसे कि एक प्रसिद्ध पर्वतारोही की कहानी जिसने ऊंचाई के डर को दूर कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। असाधारण साहस और धैर्य के साथ अपने डर का सामना करने वाले सामान्य लोगों की कहानियां। ये कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। परिवर्तन को अपनाना। अज्ञात के डर से निपटने के लिए परिवर्तन को अपनाना आवश्यक है। हमें अपने मन को खुला रखना चाहिए और नए अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना। डर को खत्म करने के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। प्रेरित रहना। डर को खत्म करने की यात्रा में प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। प्रेरणादायक उद्धरण और आत्म सुधार की बातें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। निष्कर्षतः को खत्म करने की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह संभव है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे आत्मनिरीक्षण, समर्थन और सही रणनीतियों का उपयोग करके डर को हराया जा सकता है। डर से मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम वास्तव में जीवन का आनंद लेने के योग्य बन जाते हैं। राधा स्वामी जी।